अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपके इल्म में है कि ये जो वीडियो है ये स्पेशली ज़ेर तरबियत असातिज़ा के लिए बनाई गई है जो बीएड, एमएड या एमए एजुकेशन की डिग्री को मुकम्मल करना चाह रहे हैं या पहले से वो टीचर्स हैं और अपने प्रोफेशनल तालीम को बेहतर करना चाह रहे हैं। तो आज मैंने इस वीडियो में बेसिकली लेसन प्लान के कुछ कंपोनेंट्स को फोकस किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो लेसन प्लान को बेसिकली मैंने दो कंपोनेंट्स पे तकसीम किया है। पहला पार्ट जो है उसे मैं जनरल इन्फॉर्मेशन कहूँगा, जैसे कि आपके सामने वाइट बोर्ड पर मैंने इसको पहले तहरीर किया हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप तक वो चीज़ मुंतकिल हो जाए। तो पहला है, इसमें आप देखें, ये किसी भी ड्राफ्ट की सूरत में जब आप इसको टाइप करते हैं या आप लिखते हैं रजिस्टर पर या किसी भी पेज पर, तो उसमें सबसे पहला आपने कंपोनेंट लिखना है नाम ज़ेर तरबियत मुदर्रिस, यानी कि जो आप डिलीवर करने जा रहे हैं, जो लेसन डिलीवर करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है। उसके बाद आता है उसका रोल नंबर। डेफिनेटली उस यूनिवर्सिटी या इदारे में उसका एक रोल नंबर होगा, तो वो रोल नंबर लिखेंगे यहाँ पर। किस मजमून को वो पढ़ाने जा रहे हैं, कौन सा उन्वान है जिसे आप टॉपिक भी कहते हैं, और कौन सी तदरीसी जमात है, यानी कि जिस क्लास को आपने पढ़ाना है। वो 9th हो सकती है, 10th हो सकती है, 6th हो सकती है, कोई भी क्लास हो सकती है। तादाद तलबा, जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं उस क्लास के अंदर कितने तलबा हैं जिनको आपने पढ़ाना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द क्लास। औस तभी उम्र तलबा, तभी उम्र वो उम्र होती है जो फिज़िकल एज जिसे हम कहते हैं, जैसे 9 साल उम्र है, 11 साल है, 10 साल है। तो इसके लिए आपके पास डेफिनेटली एक उम्र वाले तो ज़रूरी नहीं कि हों। तो उसमें फ़र्क क्या होगा, फ़र्क ऐसा आपने उसको कैसे कंक्लूड करना है। आप एक एस्टिमेटेड 5 ईयर्स जो हैं उसमें शामिल किया करें। जैसे 9th क्लास को आपने पढ़ाना है तो 5 इसमें इंक्लूड कर दें, तो ये 14 साल, तो आप इसको 14 साल कर लें। इसी तरह मैं एग्जांपल दूं, अगर 7 क्लास की तो 7 + 5 12 साल, तो 12 साल यहाँ पर लिख दें। जिस डेट को आपने ये लेसन डिलीवर करना है वो तारीख लिख दें। दौरानिया या वक्त, ये वो पीरियड का दौरानिया है, 40 मिनट हो, 35 मिनट हो, जिसमें आपने इस टास्क को मुकम्मल करना है। ये जो लेसन प्लान है। तो इसके बाद है किस स्कूल में आप ये डिलीवर करने जा रहे हैं। तो जिस स्कूल में आप ये डिलीवर करेंगे, जिस स्कूल में ये डिलीवर होगी, बेसिकली वही आप यहाँ पर उसका अंदराज करते हैं। तो ये बेसिकली था जनरल इन्फॉर्मेशन उस लेसन के हवाले से जिसको आप प्लान करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेसन को फॉलो कर गए होंगे, यहाँ तक फॉलो कर गए होंगे। अब इसके बाद हमारा इसका सेकंड पार्ट होगा। तो सेकंड पार्ट पे जाने से पहले मैं अगर थोड़ा सा वाइट बोर्ड को विजिबल कर दूं कि आप इसको देख लें, सारे कंपोनेंट्स आपके पास आ जाएं ताकि दूसरा हिस्सा इसका शुरू किया जा सके। हमने पहला पार्ट इसका पढ़ लिया। इस पार्ट में बेसिकली जनरल इन्फॉर्मेशन थी। अब हम इसके दूसरे पार्ट पे आए हैं। तो सबसे पहले है मकासद तदरीस, जिसे आप इंग्लिश में SLOs भी कहते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। एट द एंड ऑफ द सेशंस हमने इसको अचीव करना होता है। तो जो मकासद तदरीस होते हैं वो हमारे बेसिकली दो होते हैं, एक अमूमी और एक खसूसी, जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अमूमी मकासद में क्या होता है, ये आपने 3 से 4 लिखने हैं और ये सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। जैसे आप इस्लामियात का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि टॉपिक में तो जो बच्चा अचीव कर रहा है, इस्लामियात को पढ़ने से बच्चे के अंदर कौन सी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो आप इसका स्टार्ट करेंगे। इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि कॉलन लगा लेना है, आगे 1 2 3 या बुलेट्स में आपने ये लिखना है कि ये जो बच्चे हैं ये इस तरह करेंगे, ये इस तरह करेंगे। जैसे आप कह लें कि बच्चों में जो इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं उनका पता चलेगा, बच्चों की इस्लाम की तरफ रगबत होगी। तो ये हमारे आ जाएंगे जनरल। अब आ जाते हैं हम खसूसी की तरफ। खसूसी में जब हम आते हैं तो खसूसी मकासद बेसिकली टॉपिक रिलेटेड होते हैं, उन्वान के साथ इसका ताल्लुक होता है। मैं फ़र्ज़ करें नमाज पढ़ाने जा रहा हूँ तो नमाज के बारे में सारी बातें लिखेंगे कि बच्चों को नमाज की अहमियत का पता चलेगा, नमाज के फ़वाइद का पता चलेगा, बच्चों को नमाज की अदायगी का मसनून तरीका जो है वो पता चलेगा। तो ये इसके लिए भी टाइटल आपने यही दे देना है,
तदरीस के बाद, इस तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि उम्मीद करता हूँ कि आपको मकासद तदरीस आ गए कि 3 से 4 आपने ये लिखने होते हैं और 3 से 4 ये लिखने होते हैं। अब आ जाते हैं तदरीसी मुआवनात की तरफ। तो तदरीसी मुआवनात की अगर हम बात करें तो तदरीसी मुआवनात वो तमाम चीज़ें शामिल होती हैं जो तदरीस में उस्ताद की मदद करते हैं। इसमें अमूमी तौर पर हम समी और बसरी मुआवनात को ऐड करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपके लेसन की सपोर्ट के लिए दरसी कुतब जो होती हैं वो सपोर्ट वो एक मावन के तौर पर होती हैं। वाइट बोर्ड है, जैसे ये मेरी मदद कर रहा है, ये मार्कर है, पॉइंटर है, डस्टर है। आप इसके अलावा टीचिंग किट की जितनी भी चीज़ें हैं, आप मल्टीमीडिया आप यूज़ करते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं, या आप कोई और सोर्स यूज़ करते हैं, आपके पास मॉडल पड़ा है उस लेसन का, आपको सपोर्ट करने के लिए चार्ट अगर पड़ा हुआ है, आप ऑडियो में कुछ सुनाते हैं बच्चों को, तो ये सारी चीज़ें, टेप रिकॉर्डर है या कोई चीज़ है, वो जो चीज़ें वक्त के साथ बदलती गई, जैसे टेलीविज़न से हम निकल आए हैं तो रेडियो से भी हम निकल आए हैं, और मॉडिफाइड सूरतों में हमारे पास ये सारी चीज़ें लैपटॉप में आ जाती हैं, मोबाइल्स में आ जाती हैं, हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद है जी साबका वाकफियत का जायज़ा। अब साबका वाकफियत का जायज़ा से क्या मुराद होती है कि बच्चा जब आप लेसन शुरू करने लगते हैं तो लेसन स्टार्ट करने से पहले आप बच्चे के अंदर जो पिछला नॉलेज है, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं, जो प्रीवियस नॉलेज है उसके पास इससे पहले टॉपिक से या जनरली या नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से कहीं ना कहीं उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसका आप जायज़ा लेते हैं। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमद है उर्दू की। तो उर्दू की मोस्टली जो पहला टॉपिक होता है किसी भी क्लास के लेवल में तो हमद होता है। तो आप क्या करेंगे कि साबका वाकफियत के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चंस आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे कि तलबा से दर्ज झैल सवालात जो हैं वो जायज़े के लिए किए जाएंगे साबका वाकफियत के हवाले से। तो सबसे पहला लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि अजीज़ तलबा, ये कायनात किसने बनाई है? तो बच्चे कहेंगे अल्लाह ताला ने। हो सकता है कोई गलत भी कह दे, तो रैंडमली आपने 2-4 बच्चों से पूछना है। फिर आगे चलें कि अल्लाह ने ये जो नेमतें बनाई हैं, यकीनन कोई बंदा जब हमें कोई चीज़ देता है, गिफ्ट करता है, तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो अल्लाह ने इतनी नेमतें हमें दी हैं, फल फूल, ज़मीन, रहन सहन, हवा, पानी, तो हमें अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो अल्लाह ताला का जो शुक्रिया है वो शुक्र की सूरत में होता है। अब आप कहेंगे कि जब अल्लाह ताला बंदे का शुक्रिया अदा करते हैं तो किस तरीके करते हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करना है तो वो किस तरह करेंगे? कोई कहेगा नमाज पढ़ के, कोई कहेगा किसी तरह। तो आप अगर कहीं से गलत भी हो जवाब तो आपने उसको मॉडिफाई करना है और आपने कहना है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना, उसकी तारीफ़ करना होता है। तो उसकी तारीफ़ करना अजीज़ तलबा वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं, और अल्लाह की तारीफ़ करने को ही हमद कहते हैं। तो यूँ समझ लें कि साबका वाकफियत से क्वेश्चन करते करते हम ऐलान सबक पर पहुँच गए। और चूँकि ऐलान सबक की जो चीज़ें हैं ये आपने वाइट बोर्ड पर जली हरूफ में यहाँ पर वाज़े लिखना होता है। तो जो चीज़ आपने लेसन में कहीं भी लिखनी होती है वाइट बोर्ड पे, तो उसके लिए ये कॉलम खाली है जिसे हम कहते हैं तख्ता तहरीर। इधर है उन्वानात, तो इसमें उसकी तफसील लिखी जाएगी जो हमने हेडिंग्स दी हुई होती हैं। तो इसके बाद आ जाता है पेशकश। पेशकश के लिए बेसिकली प्रेजेंटेशन होती है। तो यहाँ टीचर किसी भी तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन पेशकश करता है, उसमें डिफरेंट मेथड जो उसने अपनाया होता है उसको इस्तेमाल करते हुए उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है, उसको पेश करता है, उसको प्रेजेंट करता है। इसी के अंदर टीचर अपनी एक्टिविटी को ऐड करता है, इसी के अंदर टीचर कोई भी ग्रुप फॉर्मेशन करता है या कोई काम करता है, तो ये सारी जो है ना वो इसी में आती है। और इसी के अंदर जब वो टीचर पढ़ा रहा होता है तो आखिर में अपने ही लेसन को समराइज़ करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जो उसके मेन पॉइंट्स हैं वो चंद एक यहाँ पर दोहराएगा पढ़ाने के बाद, तो वो बेसिकली आदा की सूरत में होगा। और आदा के बाद ये दोहराई होती है और बच्चों का हम फिर जायज़ा लेते हैं, चंद एक सवालात। तो आदा में भी ये लिखा जाएगा कि ये पॉइंट्स जो हैं वो ये दोहराए जाएंगे ताकि बच्चों को मज़ीद ज़हन नशीन हो जाए। और जायज़ा करते वक्त हम लिखेंगे फिर क्वेश्चंस के तलबा से जायज़ा के लिए ये चंद सवालात दर्ज झैल जो हैं ये पूछे जाएंगे। तो उस्ताद वो पूछेगा 1 2 3 4, ये 3 से 4 ये भी क्वेश्चन लिख लें। उसके बाद इसका अगर समझते हैं कि फॉलो अप अच्छा हो गया है और आपके बच्चों को उसके जवाबात आ गए हैं, जायज़ा ठीक हो गया है, तो फिर
आप होमवर्क देंगे, और मेरे नज़दीक होमवर्क जो है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जितना आपने पढ़ाया। ये ना हो कि जितना पढ़ाया है उसको इतनी दफ़ा कर लाएं। तो एक्टिविटी भी इसको में ऐड करनी है। एक चीज़ मैं और बताता जाऊं कि लेसन प्लान जो होता है ये लिखना हम जनरल इंफॉर्मेशन से शुरू करते हैं, और जो इसका हमारा है तरीक़ाकार बोलने के हवाले से, तो क्लासरूम में जब उस्ताद दाखिल होता है तो बच्चों से छोटा सा सवाल जवाब एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अस्सलाम वालेकुम या हाल चाल पूछने के बाद साबका वाकफियत की चीज़ों से यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ से वो बोलना शुरू करेंगे। और लिखना कहाँ से शुरू करेंगे? वाइट बोर्ड पर। ऐलाने सबक से वो लिखना शुरू करेंगे वाइट बोर्ड पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। इसमें एक चीज़ मैं थोड़ी सी ऐड कर दूँ कि अगर आपका लेसन लंबा है, बड़ा है, तो आप इयादा को या अदा को 2 सूरतों में भी कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं जुज़वी अदा। थोड़ा टॉपिक पढ़ाया, उसकी दोहराई करवा दी तो वो जुज़वी हो गया, और उसके बाद जो जायज़ा उसका होगा उतने पार्ट का उसे हम कहेंगे सरसरी जायज़ा। फिर बाकी का टॉपिक पढ़ाएं और जो अदा होगा वो कुली अदा होगा। कुली अदा के बाद आप जो जायज़ा लेंगे वो भी कुली जायज़ा होगा, और कुली का मतलब है कुल का, सारे का। और फिर उसी तरह होमवर्क देंगे। अज़ीज़ तलबा, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने प्रोफेशनल तालीम को और अपने अंदर जो है इस एबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं कि लेसन प्लान किस तरह करते हैं और उसको किस तरह डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये आप सब इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम।